हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी की कक्षाएं भी चालू करने जा रहे हैं। इसमें हम इस वाली बुक से हम लोग पूरा पढ़ेंगे और पूरा एक एक मीनिंग एक लाइन में जितने भी मीनिंग होंगे उन सभी मीनिंगों के हम अर्थ हिंदी में आपको लिखवाते चलेंगे। तो इसलिए कॉपी पेन आप लोग लेके बैठ जाइए ताकि आप लोग आसानी से एकदम देखिए, इतनी आसान भाषा में हम आपको बताएंगे कि एक ही बार पढ़ने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कह रहे हैं, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट का नाम जान लेते हैं। इस पार्ट का नाम है लेसन 1 का द इंचांटेड पुल। द इंचांटेड पुल। तो पहले पार्ट के नाम का ही अर्थ जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। द इंचांटेड पुल। इंचांटेड मतलब होता है मनमोहक या जादुई। इंचांटेड मतलब मनमोहक या जादुई। देखिए स्क्रीन पे हम आप लोगों को दिखा देंगे कि सबका मीनिंग और अर्थ, एक बगल मीनिंग एक तरफ अर्थ हम आपको लिख के दिखा देंगे। इंचांटेड मतलब होता है जादुई और पुल मतलब होता है तालाब। यह कहानी जो है सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है, चक्रवर्ती गोपालाचारी जी ने लिखा है, जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। उनके द्वारा ये लिखित कहानी है, यह महाभारत का एक हिस्सा है। पहले तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये इन्होंने लिखा है जादुई तालाब। इन्होंने महाभारत से ही एक खंड है इन्होंने उठा करके और इस कहानी में रख दिया है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, इनको भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उनसे सम्मानित किया जा चुका है। पाठ के बारे में जान ले तो ये पाठ जो है महाभारत से ही लिया गया है और महाभारत से लिया गया है। इस कहानी का जो शुरू होता है और अंत होता है, जो बात ये है कि इस कहानी में बताया गया है कि एक बार जो है युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ, पांचों पांडवों का नाम आप लोग सुने ही होंगे, तो उन लोगों के साथ युधिष्ठिर जी जंगल में यात्रा कर रहे थे, मतलब कहीं जा रहे थे। तो उसी समय इन लोगों को प्यास लगी, तो इनके सभी भाई पानी की तलाश में एक तरफ निकल लिए। ज्यादा देरी हो गया तो युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी कि अभी तक वापस ये लोग क्यों नहीं आए। तब इन्होंने क्या किया कि ये भी उसी दिशा में चलने लगे जिस दिशा में इनके भाई गए हुए थे। उसके बाद से जब ये वहां तालाब के पास पहुंचे, जैसे कि पाठ का नाम ही है जादुई तालाब, तो जब ये तालाब के पास पहुंचे तब से यहाँ पे पैसेज स्टार्ट होता है। तो पहला पैसेज हमारा कि एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स। एज मतलब होता है ज्यों। एज मतलब ज्यों, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे। एज मतलब ज्यों, ही मतलब वह, लुक्ड जो है लुक का थर्ड फॉर्म है। लुक मतलब होता है देखना और लुक्ड मतलब देखा। लुक्ड, देयर यहाँ पे स्पेलिंग में देखिए, देयर और देयर में अंतर होता है। तो देयर यहाँ पे अपना के लिए है, तो देयर मतलब अपना। एज ही लुक देयर माइटी मतलब होता है शक्तिशाली। लिम्स मतलब होता है बाजुएं, मतलब बाह। यहाँ पे बाजुएं बोला गया है युधिष्ठिर के भाइयों को। ठीक, युधिष्ठिर के भाइयों को यहाँ पे लिम्स बोला गया, उनकी बाजुएं बोला गया है। तो यहाँ पे मतलब है कि एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स, मतलब जो ही उन्होंने अपने शक्तिशाली बाजुओं को देखा, अर्थात जो ही युधिष्ठिर जी ने अपने सभी भाइयों को देखा। ठीक, ही सैडली वॉन्डर्ड। सैड मतलब दुख, यानी कि सैडली मतलब दुखी होकर, वॉन्डर्ड मतलब आश्चर्य किए। ही सैडली वॉन्डर्ड, वह दुखी होकर के आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, मतलब कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। देखिए, हु मतलब कौन, कुड कैन का ये थर्ड फॉर्म है। हु कुड हैव बीन पावरफुल, हैव और बीन जो है सहायक क्रिया है। हैव बीन पावरफुल मतलब शक्तिशाली, इनफ टू किल देम, इनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जिन्होंने इन्हें मारा हो। तो इस पूरी लाइन का है कि एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स, जो ही युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब
असहाय हो चुके थे, हेल्पलेस मतलब असहाय, नाउ मतलब अब, जो कि अब असहाय हो चुके थे, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर के आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि इनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जिन्होंने इन्हें मारा। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए आगे है, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, तब वे भी तालाब की तरफ, तालाब में उतरने लगे, डिसेंडेड मतलब उतरना, ड्रॉन टू द वाटर, पानी की तरफ, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र, ओवर पावरिंग मतलब होता है तीव्र, थर्स्ट मतलब प्यास, अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो भी पानी की तरफ या फिर वो भी तालाब में उतरने लगे अपनी तीव्र प्यास के कारण। एट वंस, और तभी, एट वंस मतलब और तभी, अचानक, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, एक आवाज विदाउट फॉर्म मतलब अदृश्य आवाज, एक अदृश्य आवाज विदाउट फॉर्म वार्न्ड, एक अदृश्य आवाज ने उन्हें क्या किया, चेतावनी दिया। अब देखिए वो चेतावनी क्या दिया, ये तो एक पैसेज हमारा हो गया, एज ही लुक्ड से विदाउट फॉर्म वार्न्ड। तो यहां से जैसे हिंदी में आप लोगों को अगर हिंदी बढ़िया से समझ में आ गई, समझ में तो आया होगा क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन बताया है, तो आप लोग यहाँ से जब पैसेज देता है तो उसमें क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, सबका मीनिंग लिखते चलिए, और किताब भी लेके बैठिए, एक एक लाइन लिखते चलिए। जो नहीं आए, जो लगे आपको कि इसका फिर दोबारा जमे, तो वीडियो को फिर पीछे करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अदृश्य आवाज थी उसने उन्हें चकित किया या फिर चेतावनी दी, किस प्रकार से दी, कहा कि योर ब्रदर्स डाइट, तुम्हारे भाई मारे गए हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब पालन करना, वर्ड मतलब शब्द, दे मतलब वे, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का पालन नहीं किया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, दे ट्राइड मतलब उन्होंने कोशिश किया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए तुम्हारे भाइयों ने पानी पीने का कोशिश किया, इसीलिए वे मारे गए हैं। आगे है, डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, एंड, और, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। अब वो अदृश्य आवाज ने युधिष्ठिर जी को चकित किया, किस प्रकार से, कि तुम्हारे भाई मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का पालन नहीं किया, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने की चेष्टा की या कोशिश की। तुम भी उनका अनुसरण मत करना, तुम भी उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए पैसेज वाइज आप लोग पढ़ते जाएंगे। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। देखिए सारी मीनिंग आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगी, आप लोग मीनिंग यहाँ से लिख लीजिएगा। मीनिंग ही शक्ति होती है। देखिए हथियार हमारा, इंग्लिश में हथियार हमारा क्या होता है, मीनिंग ही होता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पैसेज और देख लेते हैं इस वीडियो में। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, यह देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा, या फिर कह सकते हैं कि युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए, दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह किसी और के नहीं, केवल और केवल यक्ष के ही शब्द हो सकते हैं। युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा यह समझने के लिए कि यह किसी और की आवाज नहीं हो सकती है, केवल और केवल
यक्ष की आवाज ही हो सकती है। एंड गेस्ट, और तब उन्होंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, उन्हें देखिए, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई भी समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता देखने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें फिर से जीवित वापस करने के लिए उन्हें कोई समय नहीं लगा एक संभव रास्ता ढूंढने के लिए। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस मतलब बिना शरीर वाली यानी कि अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज कृपया, आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी ही वीडियो देखिए, हम एक एक मीनिंग आपको बताते चलेंगे, एक एक लाइन आपको बताते चलेंगे, और तब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको, या फिर लिंक दे दिए हैं हम व्हाट्सएप का, फेसबुक का, और फिर हमने अपना हेलो आईडी भी दिया हुआ है नीचे, तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर के हमें मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप उत्तर तुरंत पा जाएंगे। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत जरूर पूछिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपका सितंबर तक खत्म कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।